नमस्कार दोस्तों, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो पे और समझने की कोशिश करते हैं कि जो अगला हमारा मंडे का मार्केट रहने वाला है, 18 तारीख का जो हमारा बाजार रहने वाला है वो किस तरीके से रह सकता है। यदि मार्केट हमारा गैप अप ओपनिंग देता है, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले यदि आपको याद हो, यदि हमारा जो आखिरी सेशन था, आखिरी वीडियो जो हमने अपलोड किया था, वहां पे एक लेवल हम मान करके एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि यदि मार्केट बहुत ही ज्यादा ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होती है तो ऐसे कंडीशन में 21,235 का जो हमारा लेवल रहेगा, इससे ऊपर हम कॉल साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको याद हो, स्टॉप लॉस जो हम लोगों ने डिसाइड किया था वो 21,200 का था। और यदि कल के मार्केट जो हमारा आखिरी मार्केट था वहां पे अगर हम गौर करें तो मार्केट हमारा करीब 21,290 के प्राइस के आसपास ओपन हुआ। ओपनिंग के बाद मार्केट ने थोड़ी सी गिरावट दिखाई और एग्जैक्ट उसी लेवल से हमें रिवर्सल देखने को मिला जिस लेवल को हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था। यहाँ से यदि हम स्टॉप लॉस अपना 21,000 का भी रख करके चलते जो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, ऑप्शन में अगर हम बात करें तो करीब 15 से 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और उस स्टॉप लॉस के साथ टारगेट हमें बहुत ही बेटर टारगेट मिला है जो चार्ट के अंदर हमें विजिबल है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो रही पीछे की बातें, जो मार्केट हमारा निकल गया उस पर डिस्कस करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे की कि आने वाला बाजार हमारा किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कल के मार्केट में हमें क्या करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में निफ्टी का व्यू क्या है। क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट हमारा काफी ज्यादा पिक पे चला गया है, यहाँ से गिरावट आनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ से शॉर्ट टर्म निफ्टी व्यू क्या कंसीडर करके चल सकते हैं, उन चीजों पे भी अपन डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले आ जाते हैं डेटा के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट जो हमारा बड़े इन्वेस्टर का डेटा है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, या बड़े इन्वेस्टर किस डायरेक्शन की पोजीशन को कैरी करके चल रहा है। यहां से समझने के बाद फिर अपन आएंगे निफ्टी के चार्ट पे और बाकी चीजों को एक बार डिस्कस कर लेंगे। बिना देर किए हम चलते हैं डेटा के ऊपर, समझने की कोशिश करते हैं बड़े प्लेयर का डेटा हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है। यदि यहाँ बड़े प्लेयर के डेटा पे हम गौर करें, जो मार्केट पार्टिसिपेंट का हमारा डेटा है उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास रिटेल ट्रेडर है। रिटेल ट्रेडर 12,403 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, 21,625 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के कैरी करके चल रहा है। यानी रिटेल ट्रेडर हम ऐसा मान करके चल सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन के व्यू को कैरी कर रहे हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें लग रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा पिक पे चला गया है और यहां से गिरावट आनी चाहिए, तो वो सेल साइड की पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। वहीं कुछ इन्वेस्टर का ऐसा है कि जो पिछले कुछ दिनों के कैंडल्स पे गौर करके चल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि मार्केट वहां से भी गिरने वाला है। यदि हम चार्ट पे गौर करें, जैसे यहाँ पिछले कुछ दिन के कैंडल्स पे हम गौर कर लेते हैं, जस्ट होल्ड 1 मिनट। मान करके चलिए यहाँ कुछ जो हमारा मार्केट था, यहाँ से भी कुछ रिटेल ट्रेडर ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मार्केट को गिरना चाहिए, वहां से भी उन लोगों ने पुट प्लान किया। हालांकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, जब ये परफेक्टली हमारा डब्ल्यू पैटर्न चार्ट के ऊपर बन रहा था, हम लोगों ने यहीं से बाइंग एक्सपेक्ट किया हुआ था और जो टारगेट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो टारगेट हमारा बहुत जल्दी अचीव हो गया था मार्केट के अंदर। तो यहाँ से भी कुछ रिटेल ट्रेडर ऐसे थे जिन्हें लग रहा था मार्केट काफी ज्यादा पिक पे है, गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ से भी नहीं गिरा। इस हाई के बाद भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को लगा कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ से भी नहीं गिरा। तो ऐसे कुछ रिटेल ट्रेडर जो पिछले कुछ कैंडल्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी जिस लेवल पे है यहाँ से भी बढ़ना चाहिए। और इन्हीं चीजों को देख करके वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से बुलिश पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर का व्यू मार्केट में हम न्यूट्रल कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। बात कर लेते हैं डीआईए की। यदि डीआईए के डेटा पे गौर करें तो डीआईए ने 2416 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, वहीं 996 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया है। डीआईए कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर के बुलिश है। यदि आपने पिछले 6 से 7 मेरे वीडियो देखे होंगे, वहां मैं हमेशा से डिस्कस करते आ रहा हूं कि डीआईए पिछले 10-12 सेशन से लगातार बुलिश चले आ रहे हैं और आज के डेटा भी हमें यही कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि डीआईए ने बुलिश पोजीशन बनाया है। हालांकि इसके पीछे कुछ रीजन है, उस रीजन पे अपन चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेटा को थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लें। यहाँ पे बात करें एफआईए के डेटा की, तो एफआईए ने रिसेंट में फ्यूचर सेगमेंट के अंदर 8236 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के कैरी किए हैं, वहीं 6612 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने क्लोज किया है। यानी कहीं ना कहीं एफआईए का व्यू भी मार्केट को लेकर के बुलिश है।
प्रोप्राइटरी डेस्क के डेटा पे अगर हम गौर करें, प्रोप्राइटरी डेस्क ने 687 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी किया है, वहीं 9725 फ्यूचर के अंदर उसने सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी किया है। प्रोप्राइटरी डेस्क का ऐसा मानना है कि मार्केट काफी ज्यादा पिक पे चला गया है, यहाँ से यदि करेक्शन आती है तो ये शॉर्ट की पोजीशन बेच करके बाहर हो जाएंगे। हालांकि ट्रेंड की अगर बात करें तो पिछले कुछ सेशन से जैसा हम देखते आए हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क का भी ट्रेंड मार्केट को लेकर के बुलिश है। ये फ्यूचर के डेटा से हम शॉर्ट टर्म के व्यू को प्रेडिक्ट करके चलते हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बने थे, ताकि हमें एक बेटर व्यू वहां से मिल सके मार्केट के डायरेक्शन का। यदि हम ऑप्शन के साथ मिक्स करते हैं तो सबसे पहले हम गौर कर लेते हैं एफआईए के डेटा पे। यदि आप यहाँ पे गौर करें, एफआईआई करीब हमारा जो 8 तारीख का मार्केट था, 8 तारीख के मार्केट से लेकर के और अभी तक एफआईआई मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पोजीशन हेज करके चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पिक पे चला गया है, ऐसे कंडीशन में पोजीशन हेज करके चलना वो बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। किसी भी एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट के कंडीशन को समझते हुए और ओवर कॉन्फिडेंस जोन में ना जाते हुए पोजीशन को हेज करके चलना, ताकि जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बनाई पोजीशन है, उससे कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े, मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन मूव से कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े। तो यहाँ यदि हम गौर करें तो एफआईआई का डेटा हमारा आज भी सेम है। पिछले 8 तारीख से लेकर के अभी तक एफआईआई मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है, लेकिन कुछ गिरावट अगर मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर आ भी जाती है तो उससे फर्क ना पड़े, इसलिए उसने पोजीशन को हेज किया है। तो इंट्राडे के बेसिस से यदि हम यहाँ पे देखना चाहें तो एफआईआई का व्यू क्लियर नहीं है, वो मार्केट के अंदर दोनों डायरेक्शन को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हालांकि व्यू उनका मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है। डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई का डेटा पिछले आप देख सकते हैं 1 तारीख से लेकर के उससे पहले भी पीछे सेशन का डेटा मुझे यहाँ पे फिर लोड करना पड़ेगा। इस मंथ में अगर हम देखें तो 1 तारीख से लेकर के और अभी तक के जितने भी मार्केट हैं, डीआई मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है। यदि हम चार्ट के ऊपर गौर करें तो यहां से आप देख सकते हैं दिसंबर के अंदर ये हमारा फर्स्ट ऑफ दिसंबर का कैंडल था, यहां से डीआईए लगातार बुलिश है और आप चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मार्केट में डीआईए ने जम करके इस महीने प्रॉफिट बनाया है। एफआईए के कंडीशन में एफआईए ने, हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे कि एक दिन एफआईए ने बहुत ही अच्छा लॉस लिया था, वो कुछ हमारा डेट अगर हम बात करें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस दिन एफआईआई ने बहुत ही तगड़ा वाला शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैरी किया हुआ था, उस दिन एफआईआई ने तगड़ा वाला लॉस भी लिया है। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। हाँ, ये रहा 14,000 कॉन्ट्रैक्ट जो एफआईआई ने क्लोज करे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 7 तारीख का मार्केट था, उस मार्केट में एफआईआई ने 14,644 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के क्लोज किए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट में एफआईआई ने जम करके नुकसान किया हुआ था। यहाँ पे आप 7 तारीख के कैंडल्स को चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। ये जो हमारा कुछ 7 तारीख का कैंडल है, यहाँ पे एफआईआई ने अपने शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो शॉर्ट टर्म में वो बेरिश मार्केट को मान करके चल रहे हैं, वो मार्केट हमारा यहाँ से बेरिश सस्टेन नहीं करने वाला है, मार्केट अप जाएगा। और इस दिन 7 तारीख को और 8 तारीख का जो हमारा मूवमेंट था, यहाँ पे एफआईआई ने अपने पोजिशन को लॉस के साथ बाहर निकाला था, और ये चीजें हम लोग उस दिन डिस्कस भी किए थे, यदि आप उस दिन का वीडियो देखे तो। चलिए डेटा के ऊपर आ जाते हैं। एफआईआई करंट में अगर हम देखें तो मार्केट को लेकर के बुलिश है शॉर्ट टर्म में, लेकिन पोजीशन हेज किया है। डीआई कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बुलिश है, डीआई को अभी भी लग रहा है मार्केट इससे ऊपर ही जाने वाला है। रिटेल ट्रेडर की बात करें, रिटेल ट्रेडर शॉर्ट टर्म में मार्केट को लेकर के बियरिश है, लेकिन पोजीशन उसका ओपन है। यदि हम कल तक के सिनेरियो में देखते, पिछले 4 सेशन के डेटा को हम देखें, डीआईआई मार्केट को रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बेरिश था, लेकिन पोजीशन वो हेज करके चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मार्केट यदि अप में भी जाता है तो उसे नुकसान ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के वापस कॉन्फिडेंस जोन में आ रहे हैं कि इस पिक से मार्केट के अंदर गिरावट आनी चाहिए। आगे हम देख ले प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा हमारा बेयरिश है, पोजीशन को इसने हेज किया है, कहीं ना कहीं इसे लग रहा है कि मार्केट यदि अब भी जाता है तो इसके शॉर्ट टर्म में जो पोजीशन बनी है उस पोजीशन के अंदर नुकसान ना हो। यदि हम ओवरऑल डेटा को एक साथ कंक्लूड करके अगर निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करें, एफआईआई शॉर्ट टर्म में बुलिश है,
लेकिन इंट्राडे के बेसिस से कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि अगर छोटी बहुत गिरावट आए तो उनकी पोजीशन नुकसान में ना जाए, इसलिए पोजीशन हेज किया हुआ है। तो एफआईआई को हम बुलिश कंसीडर करके चल सकते हैं। डीआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश आ रहा है पिछले कुछ सेशन से। प्रोप्राइटरी डेस्क बियरिश है लेकिन पोजीशन हेज किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इसके भी माइंड के अंदर ऐसा है कि मार्केट थोड़ा बहुत भी अगर अप जाता है इंट्राडे बेसिस से तो नुकसान ना हो। तो मार्केट के अंदर अगर हम वेटेज की बात करें तो अभी भी करंट में वेटेज अप डायरेक्शन का बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल डेटा हमारा न्यूट्रल है क्योंकि एफआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश और हेज है और प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बियरिश और हेज है। एक डीआईआई हमारा मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पे कुछ लेवल की, लेकिन उससे पहले मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा। चार्ट की जो प्राइसेस है वो तो चलती रहती है। अगर हम करंट न्यूज से वाकिफ हो जो मार्केट के अंदर हमारा आया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है और इंडियन रेलवे जो है अगले कुछ सालों के अंदर 1 लाख करोड़ की बेसिस से इन्वेस्टमेंट कुछ प्लान कर रही है नए ट्रेंड के ऊपर, जो कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज है। तो हम इसे पॉजिटिव लेकर के चल सकते हैं, पॉजिटिव मान करके चल सकते हैं। वहीं दूसरा न्यूज यदि आपको जानकारी में हो, जो यूपी गवर्नमेंट है जो बिजनेस शेड्यूल वो प्लान कर रही थी बिजनेस के अंदर, करीब 1,02,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो यूपी के अंदर भी आ रहा है, नोएडा सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कुछ होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पॉजिटिव बूम हमारा दे सकता है। तो ये दो पॉजिटिव बड़ी न्यूज है मार्केट के अंदर जिससे हम फॉलो करके चल सकते हैं। चलिए इसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ लेवल की। यदि मार्केट हमारा करंट में ट्रेड कर रहा है 21,456 पे, प्राइस की अगर हम बात करें तो आखिरी डे की क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,500 के लेवल के आसपास। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाएंगे 21,507 508 के आसपास की हमारी क्लोजिंग प्राइस थी। ऐसे कंडीशन में यदि मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है तो सेम जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि 21,235 का लेवल, वही लेवल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होता है और 21,535 के ऊपर सस्टेन करता है, ये मार्जिन हम फ्लेक्सिबल इतनी मार्जिन लेकर के चलते हैं। ये जो 27 to 35 की है या 21 to 35 का मार्जिन रहता है, इतना मार्जिन हमें लेकर के चलना पड़ता है। इस रेंज के बीच में हमें प्राइस मूवमेंट दिख जाता है। तो 21,535 जो हायर हमारा लेवल है हम पर्सनली कंसीडर करके चलते हैं। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, वापस मैं कॉल के लिए इंटरेस्टेड ज्यादा रहूंगा। स्टॉप लॉस हालांकि काफी छोटा रख करके हम चलेंगे वहां पे। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें यहाँ से तो स्टॉप लॉस वापस हम 21,500 का लेकर के चलेंगे। वहीं अगर हमें 21,535 पे गैप अप दिखता है लेकिन मार्केट प्राइस वहां जाकर के अगर रिवर्सल हमें दिखा रहा है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 21,535 के प्राइस के आसपास हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में मैं पुट के लिए वहां से इंटरेस्टेड रहूंगा। स्टॉप लॉस वापस मेरा छोटा रहेगा क्योंकि जिस पिक पे मार्केट है हम बड़े स्टॉप लॉस के साथ प्ले नहीं कर सकते। बड़े स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपने को तकलीफ दे करके जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि 21,535 से हमें रिवर्सल भी दिखता है मार्केट के अंदर तो हमारा स्टॉप लॉस 21,545 21,550 छोटा सा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेकर के चलेंगे। और टारगेट की अगर हम बात करें तो ऐसे कंडीशन में टारगेट जो हमारा रहेगा वो 21,458 और 21,400 के लेवल का, वहां से हम पुट के डायरेक्शन में अपना टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। हाँ, फ्लैट के कंडीशन में अगर हम बात करें, मार्केट यदि हमारा फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में हम ऐसा कुछ ट्रेड प्लान करके नहीं चल सकते। फ्लैट का कंडीशन मार्केट में आपको वेट करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मार्केट यदि अपर लेवल को सस्टेन करता है तो फिर वही वाली कंडीशन जो हम देख चुके हैं 21,535 पे। हाँ, अगर हम पुट साइड के ट्रेड की प्लान करें तो जो हमारे कल के मार्केट का लो था, जो आपको लो विजिबल है 21,237 का हमारा लो था, और जो हमारी कल की ओपनिंग प्राइस थी 21,280 का, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे ही मैं पुट के ट्रेड में जाना ज्यादा प्रीफर करूंगा। और वो भी बहुत ही छोटे टारगेट के लिए। बड़ी टारगेट के साथ जाना मुझे यहाँ पे बेटर नहीं लग रहा एज पर चार्ट। चलिए, उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। रिमेनिंग करते हैं अपन फिर नए वीडियो के अंदर डिस्कस कि अगला बाजार हमारा किस तरीके से रहेगा। हाँ, यदि आप ऐसे स्टॉक के लिए इंटरेस्टेड हैं जो स्टॉक कल के मार्केट यानी मंडे के मार्केट के अंदर अच्छे रेसिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, चार्ट के ऊपर एक अच्छे पैटर्न्स को बना रहे हैं,
या फिर ऐसे स्टॉक के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं जो 100 रुपए से नीचे के स्टॉक हैं लेकिन एक अच्छे प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ हमने कुछ ऐसे स्टॉक 10 से 15 ऐसे स्टॉक्स पे डिस्कस किया है। उन सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो पोस्ट को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि वीडियो किस तरीके का था, आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। हाँ, यदि किसी सजेशन की रिक्वायरमेंट है, किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट के अंदर जरूर हमें बता सकते हैं। मैं उसे करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।